नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, क्योंकि इसके अंदर हर वर्ष कोई ना कोई सवाल जरूर बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप लोगों को इतना करना है कि आपको पुराने पेपरों को देखना है और इसमें से ये बताना है कमेंट्स करके कि कौन कौन से सवाल बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए और कब कब पूछे गए, यानी कौन कौन से साल में वो पूछे गए हैं। तो ये बात आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि कौन कौन से सवाल बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं प्रश्नावली 2.2 में से। तो अब हम प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों का गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद है, ये हमारे पास क्या है, द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें देखो x की पावर 2 ही मिलेगी सभी सवालों में, इसलिए क्या है, द्विघात बहुपद है। और इनके शून्यक ज्ञात करने हैं, हमें क्या करना है, इनके शून्यक ज्ञात करने हैं इन सवालों के। और उसके बाद में शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। अब वो कैसे होगी, क्योंकि इनके जो शून्यंक आएंगे तो उनको अल्फा और बीटा मान लेंगे और उसके बाद हम उसको सूत्र के माध्यम से इनकी सत्यता की जांच करेंगे। और ये बोर्ड की परीक्षा में निश्चित रूप से एक सवाल जरूर आता है। प्रश्नावली 2.2 के पहले सवाल को अब हम हल करते हैं। देखो ये हमारे पास क्या है, बहुपद है, ये क्या है, ये बहुपद। तो इसको अब हम हल करते हैं। तो इसको मान लेते हैं P ऑफ x मान लेते हैं। अगर देखो यहाँ पे m होता या कोई और वैल्यू होती तो इसमें हम क्या मानते हैं, इसको P O F या फिर P O B। तो यहाँ पे क्या है, x है ना, तो इसको मान लेते हैं P ऑफ x। तो अब इसको आगे हम हल करते हैं। तो हमारे पास देखो ये बहुपद है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और उसके बाद है -2x और -8। ये हमारे पास क्या पूरा बहुपद है। अब हमें क्या करना है, इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। और गुणनखंड विधि से हल करने के लिए क्या करना होता है कि हमारे पास देखो यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ मान लेते हैं एक्स स्क्वायर के पास कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ मान लेते हैं हम 1। और इस 1 का गुणा किससे किया जाता है, लास्ट में जो संख्या होती है उससे, यानी कि ये जो सिंगल है उसके साथ हमें गुणा करना होता है। अब मान लो 1 का गुणा किससे करेंगे, 8 से। तो 1 का गुणा 8 से करेंगे, कितना आएंगे हमारे पास 8। तो यहाँ लिख देते हैं 8। इस 8 के ऐसे टुकड़े करने होते हैं, हमें क्या करना है, इस 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं ताकि गुणा करने पे तो 8 आए और जोड़ने या घटाने पर मिडिल टर्म्स यानी कि बीच वाली संख्या ये 2 आए। तो अब हमें सोचना है 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो कि गुणा करने पर। तो आप देखो 8 किस किस के पाड़े में आता है, देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 होता है, तो 4 के पाड़े में 8 आते हैं। तो यहाँ ले लेते हैं हम 4 गुणा 2, तो कितने हो गए 8। ठीक है, 8 आ गया। हमें यही बताया था कि ऐसे टुकड़े करने हैं जो गुणा करने पे तो कितना है 8 आए, जोड़ने या घटाने पर हमारे पास ये संख्या 2 आए। तो अब हमें क्या करते हैं, 4 गुणा 2 कितने आ गए 8। अब जोड़े या घटाए तो आपको पता है 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो हमारे पास 2 आ जाएंगे, और हमें आवश्यकता भी कितने की 2, क्योंकि हमारे पास क्या है 2 आने चाहिए। तो यहाँ पे कर लेते हैं 4 - 2। तो आपको पता है 4 में से 2 घटाएंगे कितने आ जाएंगे हमारे पास 2। ठीक है, 8 के ऐसे टुकड़े कर दिए हमने, गुणा करने पे तो 8 आए, जोड़ने घटाने पे कितना आने चाहिए 2। तो ये हमारे टुकड़े हो गए किसके, 8 के। तो अब इनको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो P ऑफ x ये तो ऐसा कैसा रहेगा। उसके बाद में अब यहाँ हमारे पास देखो ये ऐसी कैसा रहेगा, एक्स स्क्वायर, इसको ऐसा ही लिख देते हैं। अब उसके बाद में हमें वो संख्या लिखनी है, ये माइनस है तो माइनस का माइनस ही लिखेंगे। अब हम इस 2 को हटा देते हैं। देखो ये 2 के तो हमें क्या कर लिए, यहाँ पे टुकड़े कर लिए, और 2 के स्थान पे क्या लिख देंगे, ये हम पूरा भाग लिख देंगे, यानी 2 को हटा देंगे और 2 के स्थान पे 4 - 2 लिख देंगे। और किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इस 2 के स्थान पे क्या लिखेंगे, 4 - 2 और ब्रैकेट बंद, और उसके बाद में क्या बचा x, ये x यहाँ लिख देते हैं, और -8, ये -8 हमें लिख दिया है। इस तरह से आपको भी लिखना है। अब ये देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो फिर आगे हम चलते हैं सवाल को। आप देखो
पहले मैं इसको पुनः रिपीट कर रहा हूँ इसी सवाल को। हमने क्या किया है यहाँ पे देखो, हमारा गुणनखंड विधि से इसको हल कर रहे हैं, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की गुणांक कुछ नहीं है यहाँ, तो हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं। और 1 का गुणा किससे किया जाता है? 8 से। तो 8 एकम 8, कितने हो गए? 8। अब 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो गुणा करने पे तो 8 आए, और जोड़ने या घटाने पे कितने आने चाहिए? हमारे पास 2, क्योंकि बीच में हमारे पास क्या है? 2 है, तो हमारे 2 आने चाहिए। तो 8 के टुकड़े कर लिए हमने, 4 गुणा 2 और 4 माइनस 2, ये हमारे पास 2 आ जाएंगे आराम से। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं। अब हमें क्या करना है, ये देखो हमारे पास ये माइनस बाहर है ब्रैकेट के, तो पहले हम ब्रैकेट की संख्याओं को हल करेंगे। तो इस माइनस का इन दोनों संख्याओं से गुणा होगा और इस एक्स का भी दोनों से गुणा होगा, तो दोनों तरफ से इसमें गुणा होगा इस ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है। तो इसको हल करते हैं, तो ऐसे कैसे लिखेंगे? पी ऑफ एक्स बराबर, और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो हमारे पास ये माइनस है, और माइनस का 4 से गुणा करेंगे तो माइनस के 4, और फिर इस x का गुणा करना है तो -4x, तो यहाँ पर जाएंगे -4x। अब इस माइनस का गुणा माइनस से करेंगे, क्या हो गया? प्लस, और माइनस का गुणा माइनस से क्या हो गया? प्लस। और अब यहाँ पे कितने? 2 का गुणा कैसे करेंगे? तो x से, तो कितना आ जाएंगे हमारे पास? 2x, और यहाँ पे माइनस के 8 के 8। तो इस तरह से हमारे पास ये संख्या बन गई। अब यहाँ पे देखो कॉमन निकालना है। देखो इन दोनों, ये 4 टर्म्स बन गए, यानी 4 पद है, 1 2 3 4। तो हम पहले इन दो में क्या निकालेंगे? कॉमन निकालेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसमें कॉमन क्या आ रहा है? वो संख्या हम पहले बाहर लिखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा पी ऑफ एक्स, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसमें कॉमन क्या आ रहा है? देखो इधर भी x है और इधर भी x है, तो x हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा? अब एक्स स्क्वायर में x का भाग लगाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1x, और यहाँ पे माइनस, और x का गुणा 4x में करेंगे तो x कट गया, क्या बचेगा? 4। और इधर भी कॉमन लेंगे अब, और इधर प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास? 2x, और इधर है 8, तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है 2, और यहाँ पे 2x में 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पे x, और ये माइनस के माइनस, 2 का भाग लगाया 8 में, तो कितना आगे? 2 चौके 8, यहाँ पे आगे 4। तो इस तरह से हमारे x माइनस 4, और यहाँ पे भी x माइनस 4। अब हम क्या करेंगे? इस पूरी संख्या के अंदर कॉमन लेंगे। अब देखो इसमें पूरे में कॉमन क्या आ रहा है? इसमें देखो x माइनस 4 इसमें भी है, और x माइनस 4 इसमें भी है, तो पूरे में कॉमन आ रहा है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और बाकी बची हुई संख्या को इधर लिख देते हैं। तो हमारे पास p ऑफ x बराबर, और अब x माइनस 4 और इधर x माइनस 4 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ x माइनस 4 को क्या ले लिया? कॉमन, x माइनस 4। अब क्या क्या बचा? देखो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब यहाँ से क्या बचेगा? x बचेगा एक, तो और इधर से प्लस के 2 बचेंगे। ठीक है, अब हमारा देखो p ऑफ x का मान आ गया x माइनस 4 और x प्लस 2। अब हम क्या निकालेंगे? इनके शून्यांक निकालेंगे। हमें सवाल में पूछा गया था कि इसके शून्यांक निकालने हैं, तो शून्यांक निकालने के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे पहले शून्यांकों के लिए। तो इस p ऑफ x को क्या मान लेते हैं? 0, यानी p ऑफ x को क्या वैल्यू दे दी हमने? 0, यानी p ऑफ x को 0 के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि हमें p ऑफ x को क्या मानना पड़ेगा? 0 मानना पड़ेगा, और इसका मान क्या हो जाएगा? 0। तो अब हम इस p ऑफ x की यहाँ पे नीचे वैल्यू लिख देते हैं। देखो p ऑफ x के हमारे पास क्या वैल्यू आई? x माइनस 4 और x प्लस 2, तो यहाँ पे इसके नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे आएगा हमारे पास x माइनस 4 और x प्लस 2, x प्लस 2, और बराबर में क्या हो जाएगी? 0, यानी कि p ऑफ x को 0 के बराबर मान लेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है? शून्यांक निकालने हैं, तो इसलिए p ऑफ x को क्या किसके बराबर मानेंगे? शून्य के बराबर, यानी कि 0 के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं 0, और p ऑफ x की वैल्यू कितनी आई? यानी p ऑफ x का मान x माइनस 4 और x प्लस 2 आया था। तो अब हम क्या करेंगे? इनको अलग अलग करके इन दोनों का मान निकालेंगे, यानी x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो इनको अलग अलग करके इनके दोनों का मान निकालेंगे। तो बीच में लाइन खींच लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। अब इनका अलग अलग मान हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा हमारे पास
x का मान हो जाएगा, ये -4 इधर जाएंगे, पक्षांतरण करते समय ये -4 इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो x का मान आ गया 4 और इधर x का मान आ जाएगा x बराबर प्लस के 2 है, इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। तो x बराबर -2। तो x बराबर 4 और x बराबर -2। ये क्या हो गए हमारे x के मान, और ये हमारे अल्फा और बीटा है। इसी को बोलते हैं हम अल्फा और बीटा। तो आपको पता है अल्फा और बीटा, तो यहाँ लिख देते हैं अल्फा हमारा कितना आ गया 4 और बीटा आ गया हमारे पास -2। तो हमें क्या किया है, अल्फा और बीटा का मान निकाल दिया। ये हमारा हो गया अल्फा और ये हो गया हमारा बीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी उत्तर की जांच करेंगे। अब हमें जांच करना है गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो हमें क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, ए, बी और सी का मान चाहिएगा और अल्फा और बीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले ए और बी और सी का मान आपको बता देते हैं कैसे निकालते हैं। देखो ये हमारे पास क्या है, दिया हुआ है पी ऑफ एक्स का मान है x² - 2x - 8, ये है हमारे पास। तो हमारे पास देखो ये तो होता है ए, ये होता है बी और ये होता है सी। अब हमारे पास देखो x² के गुणांक कुछ भी नहीं है, तो क्या मान लेते हैं हम यहाँ पे मान लेते हैं हम 1। ठीक है, ये हमने मान लिया, इसको 1 मान लिया इसका गुणांक, क्योंकि यहाँ पे x² का कोई गुणांक नहीं है। तो हमने कितना मान लिया, यहाँ पर 1 मान लिया। और तो हमारे पास ये a है, ये b है और ये c है। तो हमारे पास 1 का मान हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम a बराबर x² का गुणांक कितना है 1, क्योंकि अभी हमने माना था। तो x² का गुणांक कितना है 1, तो a का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, उसके बाद में अब हमारे पास हम मानेंगे b का मान, यानी कि b का मान निकालेंगे। तो b बराबर हो जाएगा, अब देखो हमने बताया था ये a है, ये b है, ये c है, 3 पद है। तो इसमें ये वाला मान किसका होगा, b का। तो x का गुणांक कितना है -2, तो b का भी मान कितना हो जाएगा -2। और उसके बाद में अब हमारे पास है c का मान। c का मान आपको बताया था मैंने a b c, इस तरह से चलता है ये a, ये b, ये c। तो c का मान कितना है -8। तो यहाँ लिख देंगे c बराबर -8। हमारे पास a का मान आ गया 1, b का मान आ गया -2 और c का मान आ गया -8। इस तरह से ये चलता है। अब उसके अंदर अब हम निकालेंगे अल्फा और बीटा का मान। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा, ये हमारे अल्फा हो गया। अल्फा का मान कितना आया हमारे पास 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। और हमारे पास बीटा का मान कितना आया था -2, तो यहाँ लिख देंगे बीटा -2। ये हो गए हमारे अल्फा और बीटा के मान और ए बी सी का मान। अब हम जांच करेंगे इनकी कि ये सही है या गलत है, यानी कि इसके जो शून्यांक है और वो इनके बीच में जो संबंध है वो सही है या गलत है। इसकी जांच करते हैं। तो हमारे पास सूत्र है शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये हमारा क्या है, सूत्र है। यानी शून्यांकों का योग, शून्यांक कौन कौन से, अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, और इसका जो हमारे पास सूत्र है, फॉर्मूला है -b/a। इसके आधार पर अब हम इसकी जांच करते हैं। तो अल्फा का मान लिखते हैं। तो अल्फा का मान देखो हमारे पास ये रहा 4, कितने हैं 4। तो अल्फा को हटा देंगे और अल्फा के स्थान पे लिख देंगे हम, ये अल्फा के स्थान पे लिख दिया हमने 4, क्योंकि इसका 4 मान है, फिर प्लस। और उसके बाद बीटा का मान कितना है -2, तो -2 है, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे -2। और उसके बाद है बराबर का निशान, और ये है -b/a। तो -b, तो पहले लगाते हैं माइनस, और अब b का मान देखो कितना है -2, तो -2 है, इसलिए इसको भी हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो ब्रैकेट में -2, और नीचे हमारे पास कितना है a है। तो 1 का मान कितना है हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1। अब इसको आगे हल करते हैं। तो देखो पहले ब्रैकेट को हटाएंगे, तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो हमारे पास ये कितने हैं 4, ये -2 है और ब्रैकेट से बाहर प्लस है। जब माइनस और प्लस का जब गुणा कराते हैं तो क्या बचेगा माइनस का, तो माइनस क्या जाएंगे 2। और यहाँ पे देखो ये भी ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस और माइनस का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो प्लस के हो जाएंगे 2। और नीचे कितने 1, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखो चाहे मत लिखो, क्योंकि नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो हमने इसको लिख दिया है। अब हम इसको आगे करते हैं। तो आगे हम इसको 4 में से 2 गए तो बचेंगे हमारे पास 2,
और यहाँ पे कितने हमारे पास नीचे 2 लिखने की, 2 के नीचे 1 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, तो यहाँ पे कितने 2। अब देखो यहाँ पे भी 2 आ गया और यहाँ पे भी 2 हो गया, तो हमारी सत्यता की जांच की थी वो हमारा सही है, यानी कि हमें जो कहा गया था सत्यता की जांच के लिए, तो हमारा ये सवाल क्या है, सही है। अब हम दूसरे पक्ष की भी जांच कर लेते हैं, ये हमारा सही है। इस तरह से हमारी पहली जांच क्या है, सही है। अब हम सेकंड जांच करेंगे, और सेकंड जांच क्या थी, शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा, ये था। तो इस सूत्र को पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद में हम इसकी जांच करते हैं। अब सेकंड क्या कर रहे हैं, तो लिख देंगे पहले शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा। इससे पहले क्या कर रहे थे हम, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग था, अब क्या है शून्यांकों का गुणनफल, यानी सेकंड जांच कर रहे हैं। तो अब इसका जो सूत्र होता है C/A, ठीक है, अल्फा गुणा बीटा बराबर C/A, इस सूत्र से हम इसको हल करेंगे। तो अल्फा के स्थान पे अल्फा का मान लिखेंगे, तो अल्फा का मान है हमारे पास 4, तो यहाँ लिख देंगे 4, और गुणा बीटा का मान है -2, तो -2, और बराबर सी का मान, देखो सी का मान हमारे पास देखो ये रहा, सी बराबर -8, ये इसको यहाँ पे लिख देंगे -8 बटा ए का मान कितना है, ए का मान देखो हमारे पास ये रहा 1, तो यहाँ लिख दिया 1। अब हमें क्या करना है, इसको आगे हल करते हैं। तो देखो 4 का गुणा अगर 2 से करते हैं, 4 दूनी 8, और ये माइनस का और ये किसका है, प्लस का, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, ठीक है। 4 दूनी 8, कितना आ गया यहाँ पे -8 बराबर, और यहाँ कितने -8 है और नीचे 1 है, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए नीचे 1 लिखो चाहे मत लिखो, तो ये -8, ठीक। इधर भी -8 और इधर भी -8, तो हमारे जो सत्यता की जांच थी वो सही साबित हुई। और अब हम यहाँ नीचे लिख भी देंगे कि हमने जो शून्यांकों का गुणनफल किया था वो क्या है, हमारा सही है। तो यहाँ लिखेंगे अतः बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध सत्य है, यहाँ पे मेंशन कर देंगे, लिख देंगे एक लाइन, अतः बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध सत्य है, ये हमारा हो जाएगा आंसर इस सवाल नंबर का। अब सवाल नंबर सेकंड को हल करते हैं, प्रश्नावली 2.2 के। तो हमारे पास संख्या दी हुई है 4s² - 4s + 1, ठीक है, यानी कि 4s की पावर 2 - 4s + 1, ये हमारे पास सवाल दिया है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, P(s), क्योंकि इस बार s मानेंगे, इससे पहले हमने x माना था, क्योंकि यहाँ पे क्या है s दिया हुआ है, तो क्या मानेंगे P(s), ये हमारा हो गया P(s) बराबर संख्या है हमारे पास 4s² - 4s + 1, ये हमारे पास संख्या है। अब इसको हम आगे हल करेंगे, तो इसको किस विधि से करेंगे, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास ये वैल्यू है यानी s2 की वैल्यू है, यानी s² की वैल्यू है 4, यानी s² के गुणांक कितने 4, इसको हम गुणा करते हैं किससे, 1 से। किससे गुणा करते हैं, 1 से, यानी 4 को किससे गुणा करते हैं, 1 से गुणा करते हैं। तो हमारे पास 4 का जो 1 से गुणा करते हैं, तो हमारे पास आएंगे यहाँ पर 4 आ गई, ठीक है। अब 4 के हमने ऐसे टुकड़े करने हैं ताकि गुणा करने पे तो 4 आए, और जोड़ने या घटाने पे कितने आने चाहिए, 4 ही आने चाहिए हमारे पास, ठीक है ना। यानी गुणा करने पे तो 4 आए, और जोड़ने या घटाने पे भी कितने आने चाहिए, 4 आने चाहिए। तो 4 के ऐसे हम टुकड़े करते हैं। तो देखो 2 × 2, ठीक है, 2 × 2, आपको पता है 2 × 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो हमारे 4 के टुकड़े हो गए 2 × 2, हमें शर्त क्या थी, गुणा करने पे तो 4 आए, तो 2 × 2 4 आ गए। अब जोड़ने या घटाने पे भी कितने आने चाहिए, हमारे 4 आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 + 2, देखो 2 + 2 कितने होते हैं, 4, आगे 4, क्योंकि हमें तो गुणा करने पे भी 4 चाहिए और जोड़ने घटाने पे भी 4 चाहिए। तो इस तरह से हमारे दोनों टुकड़े हो गए 2 × 2 और 2 + 2। अब इनको हम यहाँ पे सेट करते हैं, रखते हैं। तो हमारे पास ये जो रहेगा P(s), ये तो ऐसा कैसे रहेगा, P(s) और बराबर, अब देखो 4 है, ये 4 के 4 रहेंगे, 4s² -
अब देखो यहाँ पे 4 को हटा देंगे और 4 के स्थान पे क्या रखेंगे, 4 के टुकड़े रख देंगे। ठीक है, इस 4 के स्थान पे 4 के जो टुकड़े किए थे वो हम यहाँ पे रख देंगे। कौन कौन से टुकड़े किए थे, 2 + 2, तो यहाँ रख देंगे, ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं उसको, 2 + 2। और उसके बाद में हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, उसके बाद बचा है और एस, तो यहाँ पे लिख देंगे एस। और उसके बाद है हमारे पास प्लस, ये 1 है, इस 1 को यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, रख दिया, ये टुकड़े हमने यहाँ पे रख दिए, यानी 4 के जो टुकड़े थे 2 + 2 यहाँ पे रख दिए, और इस 4 को, इस वाले 4 को हमने हटा दिए, इसके स्थान पे इसके टुकड़े रख दिए, और बाकी संख्याओं को ऐसा कैसा हमने सेट कर दिया है। अब हम क्या करते हैं आगे इसको हल करने के लिए, तो इसको पहले इसका मान लिखेंगे, P(s) बराबर, अब 4s²। अब यहाँ पे देखो माइनस है ये और 2, ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो ये माइनस है और ये इधर क्या है, एस है, तो इस माइनस का अंदर गुणा होगा और इस एस का भी दोनों संख्याओं से गुणा होगा। तो माइनस का 2 से गुणा करेंगे तो कितना जाएंगे, -2, और यहाँ एस से गुणा करेंगे तो -2s, तो आगे -2s। और उसके बाद में अब माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और एस का गुणा 2 से करेंगे तो आ जाएंगे हमारे पास 2s, और उसके बाद बचे +1। अब हमें यहाँ पे कॉमन लेना है। कॉमन क्या आ रहा है, देखो 4 पद हो गए, 1 2 3 4, इनमें से पहले कॉमन लेंगे फिर इन 2 पदों में कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे P(s) बराबर, अब इन दोनों पदों में कॉमन क्या आ रहा है, इधर 4 है इधर 2 है, तो 2 कॉमन हो गया यहाँ पे, और s या स्क्वायर है या s है, तो s भी कॉमन हमारे पास आ जाएगा। 2s कॉमन हो गया, अंदर क्या बचता है, देखो 2 का 4 में भाग लगाए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बढ़ गया, और s का s² में भाग लगाया, क्या बचेगा, s बचेगा। और यहाँ पे क्या है, माइनस के, और 2 का 2 में भाग लगाया, 2 कट गया, s का s में भाग लगाया, कट गया, क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 तो हमें लिखना ही पड़ेगा। अब यहाँ देखो ये माइनस है तो माइनस लगा दिया, अब 2s या +1, इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही, तो आपको पता है सबका मालिक कौन होता है, 1 होता है। ठीक है, जहाँ कोई भी कॉमन नहीं आए संख्या तो वहाँ पे सबका मालिक 1, यानी कि वहाँ पे 1 को कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 1 कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा, देखो अब -1 का गुणा -2s में देंगे तो माइनस माइनस कट के, तो क्या बचेगा, 1 का भाग देंगे इसमें 2s में, तो क्या आएंगे हमारे पास, 2s ही आ जाएंगे, 2s आ गए। अब माइनस का प्लस से गुणा कराते हैं तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और 1 का गुणा 1 का जब भाग देंगे 1 में तो कितना आएंगे, 1 ही आएगा। ठीक है, तो -1 बाहर है और अंदर क्या बच जाएगा, 2s - 1। अब देखो यहाँ पे भी 2s - 1 है और यहाँ पे भी 2s - 1, दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो इन दोनों को कॉमन लेंगे तो यहाँ लिखेंगे P बराबर 2s। अब यहाँ पे कॉमन 2s - 1, 2s - 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2s - 1 कॉमन आ गया, क्या बचेगा, ब्रैकेट में लिखेंगे इसको 2s और -1, ये सेम आ गया, यानी कि ये दोनों क्या आ गए, सेम आ गया, यानी P(s) का मान क्या, P(s) का मान हो गया समान, आ गए दोनों समान है। अब हम क्या करेंगे, शून्यांक निकालेंगे इसके, यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या निकाल रहे हैं, शून्यांक, तो यहाँ लिखेंगे शून्यांकों के लिए, क्या लिखेंगे यहाँ पे, शून्यांकों के लिए, और P(s) को किसके बराबर मानेंगे, 0 के, तो यहाँ लिख देंगे शून्यांकों के लिए P(s) क्या किसके बराबर मान लिया हमने, 0 के बराबर, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, शून्यांक निकाल रहे हैं, तो P(s) का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इनके हम क्या करेंगे, वैल्यू लिख देंगे, P(s) की वैल्यू कितनी आई है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये आई है हमारे पास P(s) की 2s - 1, तो यहाँ लिखेंगे 2s - 1 और 2s - 1, दोनों की वैल्यू, इनका मान कितना है,
क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। ठीक है, ये पी ऑफ एस की जो मान है वो लिख देंगे और उसका मान को क्या माना, हमने 0 माना है। तो इसको अब अलग अलग करके निकाल लेते हैं। तो हमारे पास अलग अलग निकाल के आएगी इनकी वैल्यू। तो 2s माइनस 1 बराबर 0। तो हमारे पास हो जाएगा 2s और माइनस 1 इधर चला गया तो प्लस का बन गया उधर जाके, तो हो गया 1 यहाँ पे। और s बराबर हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा ये 2 यहाँ पे गुणा में इधर जाके बटा में हो जाएगा, तो 1/2। तो s का मान हो गया 1/2 और इधर भी ऐसे निकालेंगे सेम आएगा क्योंकि दोनों समान है, तो इधर भी s का मान 1/2 ही आएगा। हमें इस तरह से ही लिख देते हैं हम, 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। यानी कि हमारे पास s का मान आ गया, इधर भी s का मान आ गया। और ये क्या है, हमारे अल्फा और बीटा, क्या है ये, अल्फा और बीटा का मान आ गया। तो यहाँ लिख भी देते हैं हम, हमारा अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर हो जाएगा, बीटा बराबर भी कितना हो गया, 1/2। तो अल्फा और बीटा का मान निकाल दिया है हमने। अब हम निकालेंगे अल्फा और बीटा का मान निकलने के बाद ए बी और सी का मान निकालेंगे, क्योंकि हमें सूत्र में ए बी सी का मान भी चाहिए। तो अब हम ए बी सी का मान निकालते हैं। अब हम यहाँ लिख देंगे, दिया गया बहुपद हमारे पास पी ऑफ एस 4s² माइनस 4s प्लस 1 है। तो इसके अंदर ए बी सी का मान निकालते हैं। हमें आपको बताया था ये जो पद होता है ए होता है, ये होता है बी और ये होता है सी। इसमें जो गुणांक होते हैं s² के, जैसे 4 वो क्या कहलाते हैं ए, और इसमें जो s के गुणांक है -4 वो कहलाते हैं b, और इसमें जो सिंगल पद है वो कहलाता है c। ये इस तरह से a b c होता है। तो अब हम a b c का मान पहले यहाँ लिख देते हैं। तो a बराबर हो गया हमारे पास, a बराबर, अब देखो s² का गुणांक कितना है, 4 है, तो a का मान कितना होगा 4। उसके बाद में अब हमारे पास s का मान, s का गुणांक कितना आ रहा है -4, तो b का मान हो जाएगा हमारे पास -4। और उसके बाद देखो 1 है, ये क्या कहलाता है, c कहलाता है। तो c का मान कितना आ रहा है हमारे पास 1, तो c बराबर हो जाएगा हमारे पास 1। और अल्फा और बीटा, यानी आपको पता है अल्फा और बीटा अभी हमने आपको निकाल के बताया है। ये अल्फा कितना आया हमारे पास 1/2, तो यहाँ लिख देंगे 1/2। और बीटा का मान आया हमारे पास, बीटा का मान भी कितना है 1/2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे बीटा बराबर 1/2। अब हमारे पास देखो ए बी सी और अल्फा और बीटा का मान, सभी का मान आ गया है। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करते हैं सूत्र के अनुसार। जो हमारा सूत्र है उसके अनुसार हम इसकी सत्यता की जांच करते हैं। अब हम सत्यता की जांच कर रहे हैं। तो हमारे पास पहला सूत्र है शून्यांकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो सूत्र क्या था, -b/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इस सूत्र के हिसाब से अब इसकी सत्यता की जांच करते हैं। तो यहाँ पे अल्फा है, तो अल्फा के स्थान पे क्या लिखते हैं, अल्फा का मान। हमारे पास अल्फा का मान कितना आया था 1/2। देखो ये रहा, अल्फा का मान 1/2 है, तो यहाँ लिख देते हैं 1/2 प्लस बीटा का मान है 1/2 बराबर, अब माइनस बी का, अब देखो यहाँ माइनस है तो पहले माइनस लगा दो। और बी का मान कितना है हमारे पास, बी का -4 है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -4। और नीचे क्या है ए का मान है हमारे पास 4। अब इसको आगे हल करते हैं। देखो ये भी आधा और ये भी आधा, आपको पता है आधा और आधा क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। और वैसे भी आप इसका लघुत्तम समावर्तक जोड़ के देखोगे तो आपको कितने प्राप्त होंगे, 1 ही प्राप्त होगा। जब आप इसके लघुत्तम लोगे तो 2 और 2 का लघुत्तम होता है 2, और नीचे आगे 2, तो आपस क्रॉस गुना करोगे, ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, तो 2/2 हो गए। तो 2 से 2 कट के कितना आएंगे 1, यानी आधा और आधा को जोड़ेंगे तब भी 1 आएगा। और लघुत्तम निकाल के आप बताओगे तब भी कितना आएगा 1। ये कार्य आप रफ कॉपी में करके बताना मेरे को कॉमेंट्स करके कि इनका लैसे पे कितना आया, और लैसे पे के बाद हल करने के बाद कितना मान आया। 1 आना चाहिए और आप मुझे कमेंट्स करके बताओगे आपका कितना आया। तो ये आधा और आधा कितना हो गया, 1 हो गया। और इधर देखो ये माइनस है, ये माइनस है, ब्रैकेट हटा दिया, माइनस माइनस हो गया प्लस। और 4 से 4 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो पहले लिख देते हैं माइनस माइनस प्लस, और ये नीचे कितने 4 से 4 क्या हो गए, कट गए, क्या बचेगा 1। तो यहाँ आ गया
1 बराबर 1। अब देखो इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो सवाल है वो सही है, ये हमारी सत्यता की जांच वो क्या है, सत्य है, ये हम कह सकते हैं। अब सेकंड जांच को हल करते हैं। अब हम सेकंड भी कर लेते हैं। सूत्र हमारा वही रहेगा, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा सी बटा ए, यही सूत्र रहेगा, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए। इसी सूत्र के आधार पे आप जांच करते हैं। तो अल्फा का मान कितना आया हमारे पास, अल्फा देखो ये रहा 1/2, बीटा का भी 1/2, तो दोनों का 1/2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुणा 1/2 बराबर सी बटा ए। सी का मान कितना है हमारे पास, सी का मान है 1 और ए का मान है हमारे पास 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। अब यहाँ पे आप आगे इस सवाल को करते हैं, तो 1/2 गुणा 1/2, तो 1 का गुणा 1 से किया कितना आएंगे 1/2 का गुणा 2 से किया 4 बराबर यहाँ पे कितने हैं 1/4, यहाँ पे भी 1/4, यहाँ पे भी 1/4, तो हमारे क्या है सही है ये सवाल। और यहाँ नीचे लिख भी देंगे हम, अतः बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध सही है। यहाँ नीचे लिख देंगे, अतः बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध सही है। आंसर ये हमारा हो गया सेकंड सवाल का। इस तरह से आपको ये सवाल करना था। प्रश्नावली 2.2 का पहले सवाल का तीसरा सवाल है। संख्या हमारे पास 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले तो इनको हम सही तरीके से लिख लेते हैं, क्योंकि ये बीच में जो अचर पद आ रहा है ये लास्ट में होना चाहिए और ये x वाला है वो बीच में होना चाहिए। तो इनको पहले हम सही तरीके से लिख लेते हैं। तो लिखते समय ये तो यही रहेगा 6x²। अब यहाँ पे ये 7x है ना, माइनस के ये इधर आ जाएंगे, तो माइनस के 7x, और ये अचर पद है 3, माइनस के इधर आ जाएंगे, माइनस के 3। ये पहले हमने इनको सही तरीके से लगा लिया। अब इसको हम आगे हल करते हैं गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है, ये जो 6 है इधर जाके 3 से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 6 × 3, यानी 6 का गुणा 3 से करते हैं तो 6 तिया कितने हो जाते हैं 18। अब 18 के हमने ऐसे टुकड़े करने होते हैं जो गुणा करने पे तो 18 आए और जोड़ने घटाने पर 7 आए। तो अब ऐसे टुकड़े करते हैं 18 के, देखो 9 और 2, 9 दूनी 18 होते हैं, 9 × 2 बराबर कितने आ जाएंगे 18। अब हम 9 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 7, और हमें कितने चाहिए 7, कि हमें ये बोला था 9 और 2, 9 दूनी 18, और 18 कैसे टुकड़े करने होते हैं, जो जोड़ने और घटाने पे कितने आने चाहिए 7 आना चाहिए। तो 9 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 7 बचेगा। तो यहाँ लिख देते हैं 9 - 2 बराबर कितने बचेंगे 7, और 7 ही हमारे पास आने चाहिए। ठीक है, अब हम इनको 7 की जगह इन टुकड़ों को लिख देंगे। तो ये संख्या ऐसे कैसी रहेगी हमारे पास 6x², और ये माइनस है तो ये माइनस तो ऐसा ही रहेगा। अब इस 7 को हटा देंगे और 7 के स्थान पे क्या लिख देंगे, ये दोनों टुकड़े 9 - 2, इनको ब्रैकेट में लिखते हैं 9 - 2, और भार क्या है x है, तो इस x को यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे -3। आज वैसे मौसम बहुत अच्छा है, मौसम बहुत सुहावना है, पढ़ाई का मौसम है। अब इसको आगे हल करते हैं। तो ये संख्या ऐसी कैसी रहेगी 6x², और यहाँ पे देखो ये माइनस है तो इससे गुणा होगा 9 से, तो माइनस के 9 हो गए, और ये जो x है वो भी 9 से गुणा करेंगे तो -9x, -9x आ गए। अब देखो माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये 2 का गुणा x से करेंगे, ये x है ना 2 से गुणा होगा तो आ जाएंगे 2x, और ये माइनस के बाहर है 3। अब इनमें क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है हमें। क्या करेंगे हम, कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ हमारे पास कॉमन आ जाएगा 6 और 9 में 3 कॉमन आ रहा है, और x² और x में x कॉमन आ रहा है, तो 3x हमारे पास आ गया कॉमन। अंदर क्या बचेगा, देखो 3 का 6 में भाग लगाया, 3 दूनी 6, 2 बढ़ गया, और x का x² में भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा x बचेगा, और ये माइनस का माइनस आ जाएगा। अब 3 का 9 में लगाएंगे, 3 तिया 9, और x में x का लगाएंगे तो x कट गया, यहाँ पे केवल 3 आएगा। अब यहाँ पे
ये प्लस का निशान है, यहाँ प्लस का निशान लगा दो, और 2x-3, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो आपको पता है सबका मालिक एक, अगर कहीं पर कुछ भी कॉमन नहीं आए तो हम एक को कॉमन ले सकते हैं, तो हमने एक कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ पे देखो एक के भाग लगाएंगे वही संख्या प्राप्त होगी, 2x, और ये प्लस माइनस, ये माइनस ही रहेगा, और ये आ जाएगा 3। अब देखो इनमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2x-3 और 2x-3, इसमें तो इन पूरी संख्या में कॉमन आ रहा है, इसको बाहर ले लो, 2x-3, और अब क्या बचेगा कॉमन लेने के बाद, 3x बचा एक, तो 3x और प्लस 1, ये हमारा संख्या बची। अब हमने क्या निकालना है, शून्यक निकालने हैं। इसके क्या निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं। तो शून्यक निकालने के लिए एफ ओ एक्स क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं एफ ओ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर। एफ ओ एक्स कितना हो गया, शून्य के बराबर। तो एफ शून्य निकालने के लिए तो एफ ओ एक्स बराबर 0। तो अब हमारे पास एफ ओ एक्स का मान कितना था, 2x-3 और 3x + 1। तो यहाँ पे एफ ओ एक्स को हटा देते हैं और ये दोनों मान यहाँ लिख देते हैं। तो 2x-3 और 3x + 1 और बराबर क्या हो गया हमारे, शून्य, यानी शून्य हो गया, क्योंकि एफ ओ एक्स को क्या माना था, हमें शून्य माना था। तो इसलिए एफ ओ एक्स के स्थान पे एफ ओ एक्स के मान लिख दिए और बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। अब हम इनको अलग अलग करके निकाल लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 2x-3 बराबर शून्य, 2x-3 बराबर हो गया हमारे पास 0, और इधर हम इसका निकाल लेते हैं, 3x + 1 बराबर शून्य। अब हमारे पास इधर देखो 2x-3 है, तो ये 2x इधर ही रह जाएगा, और ये -3 इधर चले जाएंगे। तो ये -3 है तो इधर हो जाएंगे +3, और x बराबर हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पे गुणा में, इधर जाके बटा में हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/2। तो हमारे पास इस x का मान कितना आ गया, 3/2। और इधर देखते हैं हम, 3x ऐसे ऐसे रहेगा, और ये प्लस का 1 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, -1, और x यहाँ बचेगा, तो ये 3 गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएगा, -1/3। तो x का मान आ गया -1/3, और इधर आ गया x बराबर 3/2। ये हमारे क्या आ गए, x के मान, और यही क्या है हमारे अल्फा और बीटा। अब हम शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे गुणांकों एवं शून्यांकों के बीच संबंध, यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद में हम सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अल्फा, बीटा और ए बी सी, ये हमें सारी चीज़ चाहिए। तो सबसे पहले निकालेंगे अल्फा। तो यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा। आपको पता है अल्फा हमारा कितना आया है, 3/2। तो यहाँ लिख दिए 3/2, और हमारा बीटा आया है, बीटा बराबर है -1/3, -1/3। और हमारे पास a बराबर कितनी होगी, आप देखो a कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से देखो। a हमारे पास क्या होता है, x² का जो गुणांक होता है वो कहलाता है a। तो हमारा कितना है, 6, a बराबर हो गए 6। उसके बाद में निकालेंगे b हमारा क्या होता है, देखो b हमारा x का जो गुणांक होता है कितना है, 7, यानी -7 है, तो -7। और c निकालेंगे अब, और c क्या होता है, अचर पद। c देखो हमारे पास अचर पद कौन सा है, -3, तो c बराबर -3। हमारे पास अल्फा, बीटा, ए बी सी तीनों निकल के आ गई। अब हम इनके संबंध ज्ञात करते हैं। संबंध ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र है, पहला है शून्यांकों का योग। हमारे पास शून्यांकों के नाम है अल्फा और बीटा। हमारे पास शून्यांक कौन कौन से, अल्फा और बीटा। तो पहला सूत्र है शून्यांकों का योग, यानी कि अल्फा + बीटा। तो यहाँ लिख देते हैं पहला सूत्र, अल्फा + बीटा, ये हमारा पहला सूत्र है। तो अल्फा + बीटा बराबर कितने होते हैं, -b/a, ये हमारा सूत्र है पहला। तो इसके आधार पे अब हम इनको संबंध ज्ञात करते हैं, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो अब हमारे पास देखो अल्फा का मान कितना है, 3/2, और हमारे पास प्लस, यहाँ प्लस लगा दिया, और बीटा का मान है
1/3, तो ब्रैकेट में लिखेंगे इसको माइनस के 1/3, ये हमारा बीटा का मान है। उसके बाद है बराबर माइनस बी, पहले माइनस लगा देते हैं। बी का मान कितना आया था -7, तो इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे -7 बटा में। उसके बाद है हमारे पास -b/a, ए का मान कितना है हमारे पास 6, तो यहाँ पे लिख देते हैं 6। अब इसको आगे हल करते हैं। देखो अब 3/2 और इधर है -1/3, इसको हल करते हैं। तो पहले तो ब्रैकेट हटाते हैं पहले इसका, तो यहाँ पे हम इसका पहले ब्रैकेट हटा लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं तो 3/2 ऐसे कैसे लिखेंगे 3/2, और यहाँ पे ये ब्रैकेट हटेगा तो ये प्लस और माइनस दोनों का गुणा होगा, क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस होगा, और यह क्या है 1/3 बराबर है हमारे पास। ये भी ब्रैकेट हटाते हैं अपन, तो इधर माइनस है अंदर भी माइनस, तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 7/6 ये हमारे पास संख्या आ गई। दोनों का लघुत्तम समावर्तक लैसे पे निकल के आ जाएगा हमारे पास। 2 और 3 का 6 लैसे पे आ गया, और ये इधर बराबर 7/6 ही रहेंगे। अब देखो अब इनका लैसे पे 6 आ गया, तो इनका क्या है क्रॉस गुणा करा दो आप। 3 का 3 से गुणा हो गया, 3 तिया 9, और यहाँ पे माइनस, और 1 का गुणा 2 से हो जाएगा, 2 1 कम 2, और इधर हमारे पास 9 माह से 2 गए, तो 9 माह से 2 गए तो बचेंगे हमारे पास 7, नीचे कितने हैं 6, और इधर हमारे देखो 7/6, पहले से 7/6, तो हमारी जो संबंध है वो सत्य है। और यहाँ पे लिख देंगे LHS और बराबर RHS, यानी कि हमारे LHS बराबर RHS कैसे बराबर है दोनों, तो हमारी जो संबंध थे वो सत्य है। अब हम सेकंड का निकालते हैं, या अभी हमने एक का निकाला था, अब दूसरे का निकालते हैं। तो दूसरे वाली संख्या हमारे पास कौन कौन सी है, वो दूसरा सूत्र क्या होता है हमारे पास, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांक कौन से, अल्फा और बीटा, तो अल्फा गुणा बीटा, क्या लिखेंगे अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है C/A। ये हमारा सूत्र काम करता है इसमें, क्योंकि ये जो शून्यांकों के नाम है अल्फा और बीटा, और ये हमारा सूत्र में अल्फा गुणा बीटा बराबर CA, ये हमारा सेकंड सूत्र है, और ये हमारा फर्स्ट सूत्र था। तो इसके हिसाब से अब सवाल को हल करते हैं, सिद्ध करते हैं इनके संबंध। तो अल्फा का मान कितना था हमारे पास, अल्फा का मान देखो ये रहा 3/2, तो यहाँ लिखेंगे 3/2 गुणा, और बीटा का मान था -1/3, तो -1/3 बराबर, अब C का मान कितना था हमारे पास -3 बटा में A का मान था हमारे पास 6। अब हमारे पास इनका गुणा कराते हैं, 3 का गुणा -1 से करेंगे तो कितना आएंगे 3 1 कम 3 -3 बटा में 3 का गुणा 2 से करेंगे 3 दूनी 6, और इधर हमारे पास है बराबर -3/6। अब देखो इधर भी -3/6 है, और इधर भी -3/6, तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो ये हमारा क्या हो गया, इन दोनों के संबंध क्या है सत्य हैं। हम लिख सकते हैं शून्यांकों और गुणांकों के जो संबंध है वो कैसे है सत्य है। नीचे लिख दिया LHS बराबर RHS, दोनों कैसे हैं बराबर है। ये हमारे हो गए अनुस्वर इस सवाल के तीसरे के। प्रश्नावली 2.2 का पहले सवाल का चौथा सवाल है हमारे पास। अब इसको हल करते हैं। देखो इसमें केवल 2 पद है, 1 और 2 ही पद है, तो 2 पद है, तो इनमें सबसे पहले हम क्या लेंगे कॉमन लेंगे। तो देखो यहाँ पे 4 इधर 8, तो 4 कॉमन आ जाएगा एक, तो हमने 4 क्या ले लिया कॉमन ले लिया 4, और u स्क्वायर है और u है, तो u भी यहाँ पे कॉमन आ रहा है, यानी 4u कॉमन आ गया हमारे पास। और अंदर क्या बचेगा 4 का हम 4 में भाग लगाएंगे, 4 1 कम 4, ठीक है 4 से 4 कट गया। u का u स्क्वायर में भाग लगाएंगे तो बचेगा यहाँ पे हमारे पास u, और यहाँ पे प्लस, और आप देखो 4 का 8 में भाग लगाएंगे 4 दूनी
8, 2 बार गया और u से u कट गया तो अंदर क्या आएगा u प्लस 2 और यहाँ पे आ गया 4u। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें हमारे पास ये छोटा सा सवाल है तो इसके अंदर हमें शून्यांक निकालने हैं। क्या निकालने हैं? शून्यांक। प्रश्न के अनुसार हमें क्या निकालने हैं? इसके शून्यांक। तो इसको अब हम क्या कर देंगे, बराबर शून्य, यानी इसको शून्यांक निकालने तो बराबर कर देते हैं शून्य। तो अब देखो 4u बराबर 0 हो जाएगा, 4u बराबर 0 और इधर देखो u प्लस 2 बराबर कितने हो जाएंगे? शून्य। आप इनको अलग अलग निकालते हैं तो यहाँ पे 4 है, इधर जाके गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा केवल u बराबर, और ये ऊपर 0 है और ये 4 इधर जाके बटा में हो जाएंगे, बटा 4 u बराबर। अब देखो 4 का जब 0 में भाग लगाएंगे कितना आएंगे? 0 ही आएगी, ठीक है। और इधर देखो u प्लस 2, तो प्लस के 2 इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे तो u बराबर, इधर जाएंगे तो माइनस के 2 हो गए ये, तो u का मान आ गया -2 और इधर है u का माइनस, u बराबर 0। तो ये तो हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। तो अब हम इनका संबंध ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? संबंध ज्ञात करेंगे। तो अब हमें यहाँ पे कर देते हैं इस सवाल को, बाकी को। तो संबंध ज्ञात करने के लिए, यानी शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करने के लिए यहाँ लिख देंगे। अब हमें गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए अल्फा, बीटा और ए बी सी, इन सभी के मान चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम, हमारे पास अल्फा का मान कितना है हमारे पास? देखो ये रहा अल्फा का मान जो है ये हमारा, ये रहा u बराबर 0। तो अल्फा का मान कितना है हमारे पास? 0। और बीटा का मान है हमारे पास, बीटा का मान हमारे पास है ये रहा -2। तो यहाँ बीटा बराबर हो जाएगा -2। अब हम ए का मान निकालेंगे, ए बराबर, अब देखो हमारे पास ए बराबर ये रहा यू की स्क्वायर, यानी यू की घात 2 है ना, इसका जो गुणांक होता है वो ए का मान कहलाता है। तो यू की स्क्वायर, तो हमारे पास कितने हैं गुणांक? 4, तो ए का मान हो गया 4। और इसी तरह बी का मान निकालते हैं। अब बी का मान देखो, u के जो गुणांक होते हैं वो कहलाता है बी का मान। तो u के गुणांक कितने? 8, तो बी का मान हो गया 8। और अब निकालते हैं सी का मान। अब देखो यहाँ पे हमारे पास अचर पद कोई भी नहीं है, जो सी का मान होता है वो है ही नहीं, तो सी का मान लिख देंगे हम 0। ये सी का मान बराबर 0। अब हम इनके क्या करेंगे? सूत्र लगा करके संबंध ज्ञात करते हैं। तो पहला सूत्र है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, ये हमारा सूत्र है। इसके हिसाब से अब हम ज्ञात करेंगे इसका संबंध। तो अल्फा का मान कितना है हमारे पास? 0 और प्लस बीटा का मान है -2, ब्रैकेट में लिखेंगे -2 बराबर, और -b, तो -b का मान कितना है हमारे पास? 8। तो यहाँ लिख देते हैं 8 बटा में, उसके बाद हमारे पास एक का मान कितना है? एक का मान है हमारे पास 4। अब इसको आगे याद करते हैं। देखो यहाँ पे 0 है, शून्य है और प्लस माइनस, ये प्लस माइनस कर लेते हैं पहले। तो 0 और ये प्लस माइनस, ये बचेगा माइनस, और यहाँ पे 2 बराबर ये -8 बटा 4। ये वैसे कट रही थी संख्या, काट भी सकते थे हम, तो इनको काट देते हैं पहले। कट रही है संख्या, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितनी बार गई? 2 बार। तो यहाँ पे आ जाएगा -2। तो यहाँ पे देखो -2 में से 0 गई तो हमारे पास क्या बचेगा? -2 ही बचेंगे, और इधर भी कितने हैं? -2। तो ये देखो दोनों संबंध कैसे हैं? गुणांक और शून्यांकों के बीच संबंध कैसे सत्य हैं। तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS, ये हमारा सिद्ध हो गया। उनके संबंध कैसे हैं? सत्य हैं। अब हम दूसरे का निकाल लेते हैं। इसी तरह हमें सूत्र नंबर 2 हमारा क्या कहता है? शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांक कौन से हमारे? अल्फा और बीटा। तो हमारा सूत्र लगेगा अल्फा गुणा बीटा बराबर C बटा A, ये हमारा सूत्र काम करेगा। अब अल्फा का मान कितना हमारे पास? 0 गुणा, और बीटा का मान है -2, तो यहाँ पे -2, और इसके बाद बराबर C का मान है हमारे पास 0, और A का मान हमारे पास कितने? 4।
अब यहाँ इनको गुणा करते हैं, देखो -2, ठीक है। -2 का जब 0 से गुणा करेंगे तो आपको पता है किसी संख्या का 0 से गुणा होता है तो वो संख्या क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ हो जाएगी हमारे पास 0, 2 का गुणा 0 से किया, माइनस प्लस लगाओ, चाहे मत लगाओ इसमें, क्योंकि 0 कोई माइनस प्लस का महत्व नहीं है। तो -2 का गुणा 0 से क्या कितना है, 0, और इस 0 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएंगे, 0। तो इधर भी 0 और इधर भी 0, तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। ये यानी हमारा सिद्ध हो गया। इस सवाल के अंदर हम लिख सकते हैं, नीचे आता है शून्यांकों एवं गुणांकों का सत्यता की जांच कर दी गई है और ये सत्य है। अतः बहुपद के गुणांकों एवं शून्यांकों के बीच संबंध सत्य है। ये हमारा आंसर। प्रश्नावली 2.2 का अब पहले सवाल का 5वां सवाल को हल करते हैं और हमें इन सवालों में क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो हमारे पास देखो एक तो ये पद है, एक ये पद है, ये अचर पद है और ये पद है, 2 पद है। तो अब इनको हम क्या करते हैं, पहले शून्यांक बराबर कर देते हैं इनके। तो t² - 15 बराबर क्या कर देते हैं, 0, क्योंकि शून्यांक निकालने तो बराबर कर दिया हमने 0। अब हम इस t² को ऐसा कैसे लिख लेते हैं, यहाँ पे t² और ये -15 इधर चले जाएंगे तो बराबर प्लस के हो जाएंगे 15, और t² तो t यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास, t बराबर स्क्वायर है, इधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट यानी वर्गमूल, तो वर्गमूल 15। अब ये t बराबर जब इधर जाएगा तो ये हमेशा याद रखना, ये प्लस और माइनस में होता है, प्लस में और माइनस में, यानी कि t का जो मान है वो क्या होता है, एक बार प्लस √15, एक बार होगा माइनस √15। ये ध्यान रखना जब हम इस वर्ग को इधर ले जाते हैं, इन स्क्वायर को जब इधर जाता है तो पलट जाता है वर्गमूल में, लेकिन प्लस माइनस जरूर हो जाता है ये। तो t बराबर +15 और t बराबर -√15, इस तरह से ये हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके अल्फा और बीटा भी निकाल देते हैं साथ साथ। तो अल्फा हो जाएगा हमारे पास, अल्फा बराबर प्लस √15, क्योंकि वही रहेंगे जो t का मान है वही अल्फा का आएगा, क्योंकि शून्यांक निकाल रहे हैं। और बीटा का मान हो जाएगा हमारे पास बीटा -√15, ये हमारा बीटा का हो गया, ये हो गया अल्फा का। अब इसी तरह अब हमें जांच करनी है सत्यता की, तो ABC का मान और निकाल देते हैं। तो A का मान हो जाएगा हमारे पास, A बराबर, देखो ये हमारे पास t² है, कितने हैं, t² और इसके गुणांक में कुछ भी नहीं है तो क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो A बराबर हो जाएगा हमारे पास 1, और इसी तरह B बराबर हो जाएगा हमारे पास, B हमारे पास कोई ऐसा पद ही नहीं है जिसका B का मान निकाले, तो B वाला पद कोई भी नहीं है ना, T के पास होता कोई पद, कोई है ही नहीं B का मान, तो B का मान लेते हैं हम 0। उसके बाद C का मान निकाल देते हैं। C का मान आपको पता है, C का मान यहाँ पे दे रखा है -15, क्योंकि C का मान हमेशा अचर पद होता है, तो ये -15 अचर पद है, तो -15। C का हो गया -15, B का कोई मान नहीं है इसलिए 0 मान लिया, और A का मान है हमारे पास 1। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी जांच करेंगे। क्या करेंगे, अब हम जांच करेंगे इनकी। तो जांच, सत्यता की जांच करते हैं, तो आप भी लिख लेना जांच। तो अब हमारे पास सूत्र है शून्यांकों का योग। तो शून्यांक कौन कौन से, अल्फा और बीटा। तो सूत्र लगेगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर, और सूत्र है हमारे पास -b/a, ये हमारा सूत्र लगेगा जांच में। तो अल्फा का मान हमारे पास कितना है, अल्फा का मान है हमारे पास +√15, तो यहाँ लिख देंगे +√15 और यहाँ पे प्लस, और उसके बाद बीटा का मान है -√15, तो यहाँ लिख देते हैं बीटा का मान, ब्रैकेट में लिखेंगे इसको -√15 और यहाँ पे बराबर का निशान, और -b का मान है, अब यहाँ माइनस लगा देते हैं पहले, और b का मान कितना है हमारे पास 0, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0 बटा में a का मान है हमारे पास 1। अब इसको हल करते हैं। अब देखो पहले तो हम इस ब्रैकेट की जो संख्या है इसको हटाते हैं, ये माइनस में है,
ये क्या है, माइनस में, तो ब्रैकेट को पहले खोलते हैं, तो ये प्लस अंडर रूट 15 और प्लस माइनस ये आ जाएगा माइनस और अंडर रूट 15 बराबर, आपको पता है ये 1 है और 1 का जब भाग लगाएंगे 0 में तो 0 आ जाएगा हमारे पास। और इधर देखो -15 माइनस रूट 15 है और ये प्लस रूट 15 है, तो आपस में दोनों कट जाएंगे, तो कट जाएंगे, क्या बचेगा, 0 बचेगा। और इधर भी क्या है, 0 है, इधर भी 0 है और इधर भी 0 है, तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। अतः बहुपदों के शून्यांकों एवं गुणांकों की जांच करने पर क्या है, सत्य है। हमें गुणांकों और शून्यांकों की जांच की तो हमें क्या पाया, सत्य पाया। अब संबंध कैसे इनके, सत्य है, गुणांकों और शून्यांकों के संबंध सत्य है। अब हम दूसरे का निकाल देते हैं। दूसरा हमारा सूत्र है शून्यांकों का गुणनफल, तो ये लिखेंगे या अल्फा गुणा बीटा बराबर सूत्र है C/A। ये हमारा दूसरा सूत्र है जांच करने के लिए शून्यांकों का गुणनफल, तो अल्फा गुणा बीटा बराबर C/A। तो अल्फा कितना है हमारे पास, अल्फा हमारे पास आया था ये रहा, अल्फा का मान है हमारे पास प्लस अंडर रूट 15, तो यह लिखेंगे प्लस अंडर रूट 15 गुणा, और बीटा का मान है हमारे पास आया है माइनस अंडर रूट 15, तो बीटा का मान लिख देते हैं माइनस अंडर रूट 15 बराबर सी का मान है हमारे पास, सी का मान है -15, तो यह लिखेंगे -15 बटा में, और उसके बाद है ए का मान है हमारे पास 1, यहाँ पे लिख देंगे 1। अब पहले तो हम इसको ब्रैकेट को हटाएंगे, ठीक है, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा हुआ है, इसको पहले हटाएंगे, तो ब्रैकेट हटाने पर वही संख्या प्राप्त होनी है, तो ये प्लस अंडर रूट 15 गुणा -15 माइनस अंडर रूट 15 बराबर, और ये हाँ -15 बटा 1 का जब -15 में भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त होनी है, तो आ जाएगा -15। और अब देखो पहले तो ये माइनस ये प्लस, ये तो आ जाएगा हमारे पास माइनस, ठीक है, दोनों का गुणा होगा, माइनस का और प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो अंडर रूट 15 और ये भी अंडर रूट 15, दोनों का गुणा कराएंगे तो जो अंडर रूट होता है यानी वर्गमूल होता है वो हट जाता है, और कितना जाएंगे 15, ठीक है, बराबर इधर कितने थे -15, इधर भी -15, इधर भी -15, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS। अतः नीचे भी लिख भी देंगे, अतः बहुपदों के गुणांकों एवं शून्यांकों के बीच संबंध सत्य है। ये हमारा आंसर हो जाएगा 5वें सवाल का। प्रश्नावली 2.2 का पहले सवाल का छठा सवाल है, यानी कि लास्ट सवाल, पहले सवाल का लास्ट सवाल है छठा, तो इसको हल करते हैं। देखो हमारे पास 3 पद है, 1 2 3, तो इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि पहले पद का अंतिम जो पद है उससे मल्टीप्लाई होता है, गुणा, तो 3 का गुणा कैसे करते हैं, 4 से, तो 3 गुणा 4 कितना हो गए 12, हमारे पास यहाँ पर आ गए 12, 3 का गुणा 4 से किया तो कितना आ गए 12। अब हमें 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं ताकि गुणा करने पे तो कितना आए 12 आए, और जोड़ने और घटाने पर कितना आए 1 आए, क्योंकि यहाँ पे मिडिल टर्म से यानी कि मध्य पद में कौन सा है, x है, तो यहाँ पे कितना है 1 आना चाहिए, है ना, x है ना, तो x का मतलब 1 होता है, तो यहाँ पे गुणा करने पे तो 12 आए और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो 12 के ऐसे टुकड़े करते हैं। तो आप कमेंट्स करके बताओ कि 12 के ऐसे टुकड़े कौन से होंगे, ठीक है, आप वीडियो को रोक लेना और फिर कमेंट्स करके हमें बताना कि 12 के ऐसे टुकड़े कौन से हो सकते हैं। तो हमने इसके टुकड़े किए 4 गुणा 3, देखो 4 गुणा 3 करने पे 12 आ गए। अब इनको जोड़ने घटाने पे देखो 4 में से हम 3 घटाते हैं तो कितना आते हैं, 4 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 1, और हमें 1 ही चाहिए था, तो हमारे ये टुकड़े हो जाएंगे 4 माइनस 3, यानी इस x को, x की जगह 1 है ना, तो 1 को हटा देंगे और यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 3, तो इस तरह से 4 माइनस 3 टुकड़े हो गए हमारे। तो ये हमारे पास 3
एक्स स्क्वायर तो ऐसा ही रहेगा, और ये जो माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अब देखो एक्स है ना, कितना एक्स है, ये एक एक्स है, ठीक है। तो अब हम क्या कि इस 4 माइनस 3 को यहाँ पे लिख देते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं 4 माइनस 3, और बाहर जो एक्स है इसको भी लगा देते हैं, और माइनस के हैं 4, ठीक है। हमने क्या किया कि x है ना, x के गुणांक कितने हैं, 1 है, तो 1 गुणांक है, तो 1 के स्थान पर 4 माइनस 3 को लिख दिया, और ऐसा कैसा समीकरण को हमने लिख दिया है। अब इसको आगे हल करते हैं। देखो 3x स्क्वायर तो हमारे पास ऐसा का ऐसा ही रहेगा फिलहाल, ठीक है। और अब -4 माइनस है ये, और माइनस का गुणा 4 से करेंगे तो माइनस के 4, और इधर कितने x है, x का भी गुणा होगा 4 से, तो माइनस के 4x, ठीक है। और ये माइनस, और इधर भी माइनस है, देखो ये भी माइनस है, इधर भी माइनस, माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो 3 का गुणा x से करेंगे तो कितना आएंगे, 3x, और इधर माइनस के 4 है ही। अब इनमें क्या करना है, हमें कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में कॉमन लेना है। तो अब हमारे पास देखो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, इस तरह की संख्या हमारे पास बन गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, केवल एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 3, और या एक्स स्क्वायर में जब एक्स का भाग लगाएंगे क्या बचेगा, एक्स बचेगा, 3x, और यहाँ पे माइनस है, और x से x कट गया, क्या बचेगा, माइनस के 4, और इधर देखो 3x माइनस 4, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो आपको पता है जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आए तो उन संख्याओं में सबका मालिक 1 होता है, ठीक है। तो 1 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये प्लस का पहले निशान लगाएंगे, प्लस, और कोई कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 को कॉमन ले सकते हैं हम। तो अब हमारे पास क्या क्या बचा, वही संख्या जाएगी 3x, और ये माइनस के 4, वही संख्या आ गई है हमारे पास। अब हमारे पास देखो 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको भी कॉमन ले लो, 3x माइनस 4 ये कॉमन आ गया। और अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, x, ये प्लस 1, x प्लस 1 हमारे पास बचा। अब हमारे पास ये हमारे मान आ गए 3x माइनस 4 और x प्लस 1, ये हमारे क्या आ गए, मान आ गए। और हमें क्या निकालना है, सवाल के अंदर शून्यांक निकालने हैं, तो इसका क्या मान लेते हैं, इसका शून्य कर देते हैं यहाँ, क्योंकि सभी का हमें शून्यांक याद करना है, तो बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। तो अब हम इसका मान निकाल लेते हैं अलग अलग। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस 4 बराबर 0, और इधर आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 बराबर 0। अब हमारे पास 3x ऐसा कैसे रहेगा, 3x, और ये माइनस के 4 इधर चले जाएंगे तो बराबर प्लस के हो जाएंगे, और यहाँ पे x रहेंगे हमारे पास, ये जो प्लस का 1 इधर आ गया तो माइनस का 1 बन गया, और 3x यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और 3 इधर चले जाएंगे, 3 यहाँ पे गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएंगे, तो 4/3, तो x बराबर कितने हो गए, 4/3, और यहाँ पे x बराबर है माइनस का 1, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएंगे, अल्फा और बीटा, ये हम इसको सर्किल में लिख लेते हैं, x माइनस 1 और x बराबर 4/3, ये हमारे क्या है, अल्फा, और ये बीटा है। अब हम जांच करने के लिए अब हम यहाँ पे इसकी जांच करते हैं। तो आपको पता है जब जांच करते हैं तो हमें ए बी सी और अल्फा और बीटा का मान चाहिए। तो अल्फा और बीटा का मान तो निकाल लिया, तो यहाँ लिख देते हैं अल्फा का मान है हमारे पास, अल्फा का मान है 4/3, और बीटा का मान है -1, तो ये हमारा हो गया बीटा -1। अल्फा का मान आ गया, बीटा का मान आ गया। अब हमें किसका निकालना है, ए बी सी, यानी ए का मान निकालना है पहले, ए बराबर, अब देखो हमारे पास ए कितना है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो कहलाता है ए, तो हमारे पास ए बराबर है 3, और बी का मान आ जाएगा हमारे पास, बी का मान है हमारे पास एक्स के गुणांक कितने माने जाएंगे, 1, तो हमारे जाएंगे माइनस के, बी का हो जाएगा मान -1। उसके बाद है हमारे पास सी का मान हमारे पास कितना है, -4, हमारा सी का मान है -4।
तो सी बराबर हो जाएंगे -4। इस तरह से हमारा अल्फ़ा बीटा ए बी सी तीनों के मान निकाल दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, इनकी जांच करते हैं। इसके जो शून्यांक और गुणांक है इनकी संबंध देखते हैं और इनकी जांच करते हैं। तो इनके संबंध निकालने के लिए हमें पता है ए बी सी और अल्फ़ा बीटा का मान चाहिए था, वो हमें लिख दिया है। तो जांच करने का पहला सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो ये लिख देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये हमारा होता है पहला सूत्र। तो पहले सूत्र के हिसाब से अल्फ़ा कितना है हमारे पास 4/3। तो यहाँ लिखेंगे 4/3, उसके बाद प्लस का निशान। बीटा का मान है हमारे पास -1 इसको ब्रैकेट में लिखते हैं बराबर -b का मतलब होता है माइनस लगा दो पहले। b का मान कितना है हमारे पास -1, इसको भी ब्रैकेट में लो -1, और उसके बाद बटा में a का मान है हमारे पास 3। अब यहाँ पे देखो, इस पहले तो हम इस ब्रैकेट को हटाते हैं, तो 4/3 और ये प्लस और ये माइनस दोनों का गुणा हो गया तो क्या बचेगा, माइनस बचेगा। और यहाँ पे आ गया 1, और इधर है माइनस और इधर भी माइनस। माइनस का गुणा माइनस से कराएंगे कि क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये बचेगा 1/3। अब हमारे पास यहाँ पे 4/3 है और यहाँ -1 है, तो इसके नीचे हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, और इनका ले लेते हैं लैसे पे। तो इनका आ गया लैसे पे 3 और 1 का लैसे पे आ गया 3। अब हम इनका क्रॉस गुणा कराते हैं। देखो 4 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएंगे हमारे पास 4 ही आएंगे, और 3 का गुणा 1 से करेंगे, माइनस पहले लगा दो। 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 1 कम 3, और बराबर कितने 1/3। अब हमारे पास 4 में से 3 घटा दो। 4 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 1 बचेगा, और नीचे कितने 3, तो 1/3, और इधर कितने हैं 1/3। तो हमारे LHS बराबर RHS, यानी LHS बराबर RHS। हम कह सकते हैं हमारे जो संबंध है इनके शून्यांकों और गुणांकों के संबंध कैसे हैं, सत्य हैं। तो LHS बराबर RHS। आगे अब हम सेकंड सूत्र के हिसाब से दूसरा था उसको हल करते हैं। जो सेकंड सूत्र है हमारे पास, सेकंड सूत्र है हमारे पास अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर C/A। ये हमारा सूत्र है सेकंड जांच का। तो अल्फ़ा कितना था हमारे पास, अल्फ़ा हमारा 4/3 है, 4/3 गुणा बीटा हमारे पास है -1, तो इसको लिख देते हैं ब्रैकेट में -1 बराबर C का मान हमारे पास है -4 और 1 का मान है हमारे पास 3, तो बटा 3। तो अब इसको हल करते हैं। देखो पहले तो इसका गुणा करते हैं। जब 4 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएंगे हमारे पास 4 ही आएगा, लेकिन माइनस क्या जाएंगे, -4 बटा में कितने 3। देखो -1 का गुणा 4 से करेंगे, 4 1 कम 4, और माइनस है तो माइनस रहेगा 4/3। 3 नीचे था इसलिए नीचे आ गया, और इधर कितने हैं -4/3। अब देखो LHS और RHS कैसे बराबर है, तो ये लिख देते हैं LHS बराबर RHS। LHS बराबर RHS कैसे हैं, बराबर है। तो हम कह सकते हैं इनके जो शून्यांक और गुणांकों के संबंध कैसे हैं, सत्य है। ये हमारा हो गया आंसर छठे सवाल का। प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। हमारे पास देखो शून्यांकों के योग और गुणनफल दिए हुए हैं, यानी शून्यांकों के योग का मतलब हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, और शून्यांकों के गुणनफल का मतलब हो गया अल्फ़ा गुणा बीटा, यानी कि अल्फ़ा और बीटा हमारे पास दिया हुआ है। और हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है, यानी 1/4 ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है, और ये -1 है अल्फ़ा गुणा बीटा का मान। ये हमें दोनों मान दिए हुए हैं, केवल हमने क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। अब हम एक सूत्र के माध्यम से दूसरे सवाल का पहला सवाल हल करते हैं। अब हमारा दूसरे का पहला सवाल है 1/4 -1, ये हमें दिया हुआ है, और दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है, देखो शून्यांकों का योग। शून्यांकों के योग का मतलब हो गया
एल्फा प्लस बीटा, और हमारे पास एल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 1/4, यानी ये शून्यांकों का योग है और ये क्या है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल का मतलब हो गया एल्फा गुणा बीटा बराबर -1, ये हमें सवाल में दिया हुआ है, यानी कि एल्फा प्लस बीटा और एल्फा गुणा बीटा ये हमें सवाल में दिया हुआ है। अब हमें केवल क्या निकालना है, एक बहुपद निकालना है, और बहुपद निकालने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, और उसके बाद आता है इसमें x, बाहर भी x है, और उसके बाद है प्लस एल्फा गुणा बीटा, ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र के आधार पर हम बहुपद का निर्माण करेंगे, क्योंकि हमारे पास देखो शून्यांकों का योग दिया हुआ है और शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का योग कहलाता है एल्फा प्लस बीटा और शून्यांकों का गुणनफल कहलाता है एल्फा गुणा बीटा, और उसका सूत्र है, हमें बहुपद बनाना है, बहुपद निकालना है, तो उसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस, ये आप सूत्र को याद कर लेना और लिख लेना आप, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा, यानी कि ये तो हो गया प्लस का और ये हो गया गुणा का, यानी कि ये तो हो गया योगफल, ये हो गया गुणनफल, यानी शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल, ये दोनों चीज़ें हमें सूत्र में लिखनी होती है। अब हम सूत्र को हल करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा रहेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, और अब हमारे पास यहाँ माइनस है, अब माइनस तो माइनस ही रहेगा, और इस एल्फा के स्थान पर एल्फा का जो मान दे रखा है एल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास किताब में दे रखा है 1/4, तो यहाँ लिखेंगे 1/4, और उसके बाद क्या है हमारे पास ये x, और इस x को भी हम इसके साथ लिख देते हैं 1/4, ये हो गया x, और ब्रैकेट को रहने देते हैं 1/4x, और यहाँ पे हो गया एल्फा गुणा बीटा, एल्फा गुणा बीटा का मान है हमारे पास -1, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं -1, ठीक है। अब इसको आगे हल करते हैं, तो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा रहेगा, और ये माइनस है, माइनस ही रहेगा, और इस x का 1 से गुणा करेंगे, क्या बचेगा x का गुणा 1 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x, और नीचे आ जाएगा 4, और यहाँ पे देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा करने पे क्या आते हैं माइनस, और ये 1। अब हमारे पास ये क्या बन गई, संख्या बन गई है। अब हमारे पास समीकरण बन गया, लेकिन नीचे कितने हैं, यहाँ पे 4 है ये, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका लैसे पे लेना पड़ेगा, और लैसे पे लेने के लिए सबके नीचे हमें बटा में 1 करना पड़ेगा। तो अब हम इस संख्या को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर है ये, तो एक्स स्क्वायर हम क्या कर देंगे, इसके नीचे बटा 1 कर देंगे, क्योंकि हमारे पास बटा में 4 है इसलिए, माइनस एक्स बटा में 4, और इधर -1, और इसके नीचे भी क्या कर देते हैं बटा 1, ठीक है। अब हम इनका सबका क्या लेते हैं लैसे पे, तो 1 4 1, इनका लैसे पे हो गया 4। अब देखो 1 का भाग 4 में लगाए, 4 बार गया, 4 का गुणा 4 एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कितना जाएंगे 4x स्क्वायर, और यहाँ पे -4 का 4 में भाग लगाए, 1 बार गया, 1 का गुणा x से करेंगे कितना आएंगे x आएंगे, और यहाँ पे -1 का भाग 4 में लगाए, 4 बार गया, 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4। अब हमारे पास ये आ गया हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4/4। अब क्या है आपको पता है इनके सबके क्या निकालने होते हैं, शून्यांक निकालने होते हैं, ठीक है। तो बराबर हो गया 0, तो ये 4 है वो इधर चले जाएंगे और इधर चले जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 4x स्क्वायर माइनस x और -4 बराबर ही 4 इधर बटा में इधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो 0 गुणा में 4। आपको पता है 0 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएंगे 0 आएगी, तो हमारे पास ये हो जाएगा आंसर 4x स्क्वायर माइनस x और यहाँ पे आ जाएगा -4। इस तरह से 4 का गुणा 0 से किया तो क्या हो गया, यहाँ पे हमारा 0 ही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर इस सवाल नंबर दूसरे का पहले का। सवाल नंबर दूसरे का दूसरा सवाल है हमारे पास, शून्यांकों का योग कितना है हमारे पास √2 और शून्यांकों का गुणनफल कितना है 1/3। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी शून्यांकों का योग यानी एल्फा
प्लस बीटा बराबर है हमारे पास अंडर रूट 2 और अल्फा गुणा बीटा, ये हमारे पास है 1/3। अब इसको हम उसी सूत्र के माध्यम से करेंगे। अब हमें क्या बनाना है, इनका बहुपद बनाना है। तो हमारे पास सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला पद लेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और बाहर पे क्या आएगा हमारे पास एक्स, और प्लस ये वाला पद लेंगे अल्फा गुणा बीटा। तो अल्फा गुणा बीटा, ये हमारा हो गया बहुपद का सूत्र। अब इसको आगे हल करते हैं। तो अब इसका मान लिख देते हैं इनकी जगह। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा का मान है अंडर रूट 2। तो यहाँ पर आ गया अंडर रूट 2, और ये बाद में क्या है एक्स, तो इसको एक्स को भी हम यहाँ पे ही लगा देते हैं प्लस, और अल्फा गुणा बीटा, ये क्या है अल्फा गुणा बीटा है। तो अल्फा गुणा बीटा का मान है 1/3। अब यहाँ पे हमारे पास देखो ये बटा में संख्या आ गई है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा लैसे पे। तो लैसे पे निकालने के लिए तो इनके नीचे क्या कर लेते हैं, बटा 1 कर लेते हैं, बटा 1। इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो बटा 1। अब इनका लैसे पे लेते हैं 3 1 1, तो लैसे पे आ गया हमारे पास 3। अब 1 का 3 भाग लगाया, 3 बार गया, 3 का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो आएंगे 3x स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और 1 का भाग 3 में लगाया, कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 3 का ऊपरली संख्या से गुणा करेंगे तो आएंगे हमारे पास 3 अंडर रूट 2x प्लस, अब 3 का 3 में भाग लगाया, 3 एकम 3, 1 बार गया, 1 का गुणा 1 से करेंगे कितना आएंगे 1, और यहाँ पे आपको पता है शून्यांक निकाल रहे हैं तो यहाँ पे कर देंगे 0, और इधर क्या बचेगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1, और बराबर, अब देखो ये 0 है ना, 3 इधर चले जाएंगे, 0 गुणा में हो जाएंगे 3, तो 3 का गुणा 0 से करेंगे क्या हो जाएगा 0, तो हमारे आंसर हो जाएंगे 3x स्क्वायर माइनस 3 और अंडर रूट 2x प्लस 1, ये हमारे हो गए आंसर इस सवाल के। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 का दूसरे सवाल का तीसरा सवाल है। संख्या हमारे पास 0 और √5, यानी कि शून्यांकों का योगफल तो है 0 और गुणनफल है अंडर रूट 5। तो अब हम इसको हल करते हैं, तो इनको पहले लिख लेते हैं शून्यांकों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है हमारे पास 0। अल्फा प्लस बीटा कितने हैं हमारे पास 0, और अल्फा गुणा बीटा ये हमारे पास अंडर रूट 5। इस तरह से हमारा मान दिया हुआ है दूसरे सवाल के तीसरे सवाल में 0 और अंडर रूट 5। अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा गुणा बीटा बराबर अंडर रूट 5। तो इसको अब हम हल करते हैं। इसके लिए सूत्र है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद, और बाहर क्या आएगा हमारे पास एक्स गुणा में, और इधर है प्लस, ये आ जाएगी हमारे पास अल्फा गुणा बीटा, ये हमारा सूत्र है। इसके आधार पे अब हम इनके मान रख देते हैं इनके स्थान पर और आगे इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब है अल्फा प्लस बीटा का मान है हमारे पास 0, तो यहाँ रख देते हैं हम 0, और बाहर क्या है एक्स है, और प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान है अंडर रूट 5। अब हम एक्स स्क्वायर रहेगा, और देखो एक्स का गुणा 0 से करेंगे क्या आएगा 0 ही आएगा, माइनस 0, और यहाँ पे प्लस अंडर रूट 5। अब हमारे पास ये संख्या बन गई है। आपको पता 0 का कोई मतलब नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। तो यहाँ आ जाएगी संख्या हमारी एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस
√5। इसी तरह ये हमारा हो जाएगा आंसर सवाल नंबर दूसरे का तीसरे का। तो आप इसको ठीक से समझ लेना और अपने होमवर्क की कॉपी में कर लेना। दूसरे का चौथा सवाल है हमारे पास। अब यहाँ पे संख्या दी हुई है 1, इधर भी 1, यानी कि शून्यांकों का योगफल कितना है 1 और शून्यांकों का गुणनफल कितना है 1। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 1 और इधर क्या है गुणनफल है, तो अल्फा गुणा बीटा बराबर 1। अब इनका मान आ गया, तो अब हम इस सूत्र लगाते हैं। हमारे पास सूत्र वही रहेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस अल्फा गुणा बीटा। अब हमारे पास यह x² के ऐसे कैसे रहेगा, ये माइनस का माइनस ऐसा ही रहेगा। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा 1 है, तो इसको हटा देते हैं, इसके स्थान पे लिख देते हैं 1 और गुणा में x और यहाँ प्लस अल्फा गुणा बीटा। अल्फा गुणा बीटा कितना है 1 है, तो यहाँ पे इसके स्थान पे लिख देते हैं 1 और यहाँ पे हो जाएगा x²। अब इस x का गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा, हमारे पास x ही आएगा, ये माइनस का माइनस रहेगा और x का x और प्लस 1। इस तरह से ये हमारा समीकरण हल हो गया और ये हमारे हो गए आंसर सवाल नंबर दूसरे का चौथे सवाल का। तो अब हमारे पास दूसरे सवाल का पांचवा सवाल है -1/4 और 1/4। तो अब हम इसको उसी तरह करते हैं। तो हमारे पास आपको पता है ये शून्यांकों का योगफल है और ये शून्यांकों का गुणनफल। तो हमारे पास सूत्र है, वही सूत्र लगाएंगे। तो पहले लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और यहाँ पे है अल्फा गुणा बीटा बराबर 1/4। अब सूत्र लगाएंगे, सूत्र वही लगेगा हमारे पास जो हम काम में ले रहे हैं, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और उसके बाद में गुणा x प्लस अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा। ये हमारा सूत्र था। अब इसको हम सेट कर लेते हैं, x² का ऐसे कैसे रखेंगे, उसके बाद माइनस और ब्रैकेट के अंदर देखो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान है हमारे पास -1/4, तो यह लिखेंगे -1/4 और उसके बाद में ब्रैकेट बंद कर देते हैं और बाहर क्या x है और प्लस यहाँ है अल्फा गुणा बीटा। अल्फा गुणा बीटा का मान है 1/4। इसको आगे हल करते हैं तो x² का x² रहेगा और इधर देखो माइनस का माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 1/4 को x से गुणा करते हैं, यो x को गुणा 1 से करेंगे क्या हो जाएगा, x बटा में 4 और इधर प्लस 1/4। अब देखो ये संख्या क्या किस में, बटा में, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो इधर भी क्या कर देंगे, बटा में 1 कर देंगे। अब सभी का इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, इन सभी का एलसीएम आ गया 4, 4 और 1, तो इनका एलसीएम आ गया 4, लघुत्तम समावर्तक 4 आ गया। 1 का भाग 4 में लगाया, 4 बढ़ गया, 4 का गुणा x² से करेंगे तो आएंगे हमारे पास 4x² और यहाँ प्लस का निशान है तो प्लस का निशान, 4 का 4 में भाग लगाया, 1 बढ़ गया, 1 का गुणा x से करेंगे कितना आएंगे, x ही आएंगे, प्लस 4 का 4 में भाग लगाया, 1 बढ़ गया, 1 का गुणा 1 से करेंगे कितना आएंगे, 1 आएंगे। अब ये देखो ये हमारे पास शून्यांक याद कर रहे हैं तो हमारे पास इसका सभी का मान कितना है 0 और 4 जब इधर जाएगा तो ये 0 से गुणा होगा तो 4 खत्म हो जाएगा, तो यह संख्या बचेगी हमारे पास, तो ये संख्या बचेगी 4x² प्लस x और प्लस 1। अब और ये आपको पता है 4 इधर चले गए तो इधर क्या हो जाएंगे, गुणा में, और जब 0 से गुणा होगा तो ये 4 खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये हो गया आंसर 4x² प्लस x प्लस 1। ये दूसरे का पांचवें सवाल का क्या है आंसर। दूसरे सवाल का छठा सवाल है हमारे पास, यानी अंतिम सवाल दूसरे सवाल का। तो हमारे पास शून्यांकों का योगफल तो है 4 और गुणनफल है 1, तो इसको लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर है 4 और अल्फा गुणा बीटा बराबर है 1। अब हम सूत्र लगाते हैं, हमारा वही सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और गुणा x प्लस अल्फा गुणा बीटा, यहाँ आएगा अल्फा गुणा बीटा
और ये संख्या हमारी एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगी, और यहाँ माइनस का माइनस रहेगा, ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है हमारे पास 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ गुणा में एक्स है, फिर प्लस है, फिर अल्फ़ा गुणा बीटा का मान है 1, हमारे पास यहाँ लिखेंगे 1, और ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा रहेगा। अब 4 का गुणा माइनस से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ही रहेगा, और 4 का गुणा एक्स से करेंगे तो कितने हो जाएंगे 4x, और यहाँ जाएंगे प्लस के 1। इस तरह से ये हमारा हो गया आंसर सवाल नंबर दूसरे का, छठे सवाल का। और आप लोगों को अच्छी तरह से सवालों को समझना है और कमेंट्स करके हमें बताना है इसका उत्तर क्या आ रहा है। सभी सवालों को आप कमेंट्स करके हमें बताओगे, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताओगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें।